जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल RKM शिक्षा पर। और आप जिस तरह हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वैसे ही करते रहिए। और मैं हूं आपके साथ आपका GM सर। बच्चों देखिए, आज हमारा अपना टॉपिक है आज का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते रहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को भी आगे चल के BSc या BTech जब भी आप करेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कम से कम टर्म को अंग्रेजी में जरूर जानिए। अब बच्चों बात यहाँ पे आती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। तो आवेशों के किसी निकाय की, मतलब जहाँ बहुत सारे आवेश हों, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को अनंत से उस अवस्था में लाने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात यदि ये बहुत सारे आवेश इधर उधर ही रखे हुए हैं, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, और सपोज करो ये सब ऐसा सपोज करो कि सब अनंत पे हो, बहुत दूर दूर पे हो, उनको धीरे धीरे इतने धीरे लाए ना कि इनकी में किसी के पास अब गतिज ऊर्जा ने यहाँ ला के स्थापित कर दिया। धीरे धीरे सबको एक साथ लाए से रख दिया। तो इन सबको अनंत से इस सिचुएशन तक, इस अवस्था तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, वही कार्य कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बेसिक बात करते हैं तो पहले हमको दो आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी चाहिए, फिर हम बहुत सारे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक ये आवेश है Q1। ठीक है, और तो मान लेते हैं कोई ये आवेश है Q1 और दूसरा आवेश Q2 हमको लाके यहाँ पे रख देना है और उस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। क्योंकि हमने बताया निकाय की संरचना कर दो, लाके दोनों को रख दो यहाँ, और लाने में जो कार्य करना पड़ा अनंत से लाने में, वही कार्य क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब यार अनंत तक तो हम कभी गए नहीं, आप गए हो क्या? नहीं गए हो। तो अनंत से लाने में कार्य कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, सदैव एक आवेश को यहां पे रख लेते हैं। पहले मान लिया कि एक Q1 आवेश यहां पे है और दूसरे आवेश को यहां कहीं मान लेते हैं। हमको लाना तो यहां तक है, A और ये वाला B बिंदु तक लाना है। ये दूरी कितनी है बच्चों? R। तो यहां तक लाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम किसी पहले Q2 आवेश को ये सोचेंगे कि अगर यहां पे लाके रखा हो हमने तो क्या होगा। तो अगर ये Q2 आवेश C बिंदु पर रखा हो तो इस पर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि इस आवेश ने अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना रखा हो, उसके कारण इस पर एक बल लगेगा। वो बल कितना लगेगा कूलाम के नियम से आपको पता है भाई, ये x दूरी पर उपस्थित है इस समय, तो x दूरी पर रखे Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर बिंदु C पर लगने वाला बल। ठीक है, कितना बल लगेगा भैया? तो ये लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा x²। ये बल किसने बताया था? ये कूलाम जी ने बताया था, कूलाम के नियम से आ गया। हम करेंगे क्या, हमको अनंत से लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम Q2 आवेश को छोटी सी दूरी dx यहां तक लाने में किए गए कार्य की पहले गणना कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखो जो बल लगेगा इस Q2 पर वो परिवर्ती है, परिवर्तित हो रहा दूरी के साथ साथ। जैसे जैसे इसको पास लाओगे तो क्या होगा, x का मान घटेगा, पास लाओगे x का मान घटेगा, x का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा।
तो लगातार हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बल है वो परिवर्तित हो रहा है, और जब बल परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कार्य निकालने के लिए कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी सी दूरी में को आवेश को पास लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, इसके बाद हम इसका समाकलन कर देंगे और उसकी लिमिट ले लेंगे कहाँ, अनंत से, और जहाँ लाना है वहाँ तक की, और निकल आएगा कार्य। ऐसा करते हैं बच्चों। तो पहला काम क्या है, यहाँ से dx दूरी, dx दूरी में कार्य क्यों पहले निकालते हैं, क्योंकि ये मानते हैं ये दूरी इतनी कम है, इतनी कम है कि यहाँ पर बल में जो परिवर्तन हुआ ना वो बिल्कुल नगण्य हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बल एक से जैसा है, एक समान है, ऐसा मान के चलो। तो सोचो, तो लिखेंगे यहाँ पर Q2 को C से D तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए कार्य कितना होगा, तो यहां पे देखिए ऐसा है कि बल जो F लग रहा है वो कहां लग रहा होगा भाई, ये प्लस और ये प्लस, तो ये लग रहा होगा प्रतिकर्षण का इधर, और आवेश को ला कहां रहे हैं, अंदर की ओर। तो देखिए बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, दोनों की दिशाएं क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई। अतः किया गया कार्य कितना आएगा, dw बराबर, तो होता है F डॉट dx, मतलब F और dx का अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, यानी कि आएगा F dx cos, और कितना कोण है इन दोनों के बीच, cos थीटा होता ना, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ये कोण कितना है, ये कोण है 180 डिग्री, अर्थात dw का मान आ जाएगा f dx, cos 180 का मान -1, तो माइनस एफ dx। अगर हम f का ये मान यहाँ रख दें तो हमें बच्चों dw का मान क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटा x स्क्वायर, ठीक है। और dx का है छोड़ रहे हो भाई, लिखो इसको, या अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे अतः आवेश Q2 को कहां से लाना है बेटा, अनंत से, अनंत से B बिंदु तक लाने में, कहां तक लाना है, B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा सोचिए यहां पे, तो भाई ये कार्य हो जाएगा, ये जो कार्य है इसका समाकलन बस कर दो, कहां से कहां तक, अनंत से कहां तक, यहां तक, यहां जब आएगा तो कितनी दूरी बचेगी, यहां से देखिए r, यानी कि समाकलन हो जाएगा कहां से कहां तक, अनंत से r, किसका, इस कार्य का, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का q1 q2 बटा x स्क्वायर dx। अब देखिए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ q1 q2 कॉमन है, तो ये बचेगा 1/x स्क्वायर। अब बच्चों 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है -1/x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r, ये होता है माइनस का 1/x, तो इसका समाकलन क्या होता है, -1/x होता है, तो आ जाएगा -1/x। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये -1/x कैसे आया, अगर आपके मन में ये बात आती है तो आप इसको पहले सीख लीजिए। कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, जो बायो ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं मास्टर साहब ने पूरा नहीं बताया। अरे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए भैया। ऐसा है, अगर x की घात n लगा हो तो इसका समाकलन क्या आता है, इसका समाकलन आता है x की पावर n+1 अपान n+1। तो मतलब ये होता है कि जब किसी चीज का समाकलन करना हो तो उसकी घात में 1 जोड़ देते हैं,
और जो जोड़ने के बाद घात आती है उसी से भाग कर देते हैं। अब सोचो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अगर देखें तो हमको 1/x² का इंटीग्रेशन सीखना है, समाकलन सीखना है। तो क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात -2 लिख सकते हैं। अब देखो समाकलन का नियम क्या कहता है, जो घात है उसमें 1 जोड़ दो, तो -2 है इसमें 1 जोड़ दो, तो क्या आएगा ये x घात -2 + 1 बटा -2 + 1, यानी कि ये बचेगा x घात -1 बटा -1, यानी कि -1/x। ये 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखिए इसको हटा दें, समझ गए ये बात। यहाँ इसके बाद नोट कर लेना किनारे, आपकी कॉपी में ज़्यादा जगह है ना, नोट कर लेना। अब चूंकि हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर समझाना है तुम्हें। अब देखिए कितना आएगा, तो चलो ठीक है। अब देखो इसमें मान रखो, तो तुमको पता है ना समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह r रखेंगे, फिर माइनस लगा के x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। अर्थात यही पद अब क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा W बराबर -1/4πε0 Q1 Q2 अपर लिमिट, तो देखो माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा बीच में प्लस, माइनस लोअर लिमिट, या ना था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों 1/अनंत का मान तो 0 होता है, अर्थात W का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ये देखो माइनस चिन्ह यहाँ माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे क्या, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बच्चों ये समझ लो, बस तुम लोगों के लिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, वरना अब आज के समय में हिंदी माध्यम के बच्चों की क्लासेज हमारे पास बहुत कम, क्या बहुत सालों से मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन गांव के बच्चे जो कि हिंदी माध्यम में अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, दूर दराज के बच्चे जिनके पास या तो उचित साधन उपलब्ध नहीं है या उचित अवसर उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ही मैंने हिंदी माध्यम की फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे। अर्थात आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सभी हिंदी माध्यम के बच्चों को हमसे जोड़ दीजिए, क्योंकि सारे हिंदी माध्यम के बच्चों को भौतिक विज्ञान में दिक्कत ना हो, इस बात को मैं दूर करने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। क्योंकि ये दिक्कत हमने भी झेली है। जब हम गांव में पढ़ते थे तो हिंदी माध्यम के बहुत ही सीमित साधन और सबसे बड़ी बात है बहुत सीमित तरीके के अवसर होते थे, बहुत सीमित अवसर मिलते थे। शिक्षक भी अच्छा मिलता था तो 15-16 किलोमीटर साइकिल दूर चला के जाना पड़ता था, तब शिक्षक मिलता था। तो इन सब दिक्कतों को हमने झेला। अब हम चाहते हैं कि गांव के दूर दराज के बच्चे जो यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं वो ये दिक्कतें दोबारा इतना ना झेलें। इसके लिए अब ये फिजिक्स उनके घर तक यूट्यूब में डाल रहा हूँ, सब बच्चे निःशुल्क पढ़िए। किसी को कोई आवश्यकता पड़े, कोई प्रश्न आए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम उत्तर समझा देंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए ही समर्पण में हमने RKM शिक्षा नाम का चैनल बनाया है, ठीक है। और मैं GM सर, मेरा वैसे पूरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस करना यह है कि आपको मन लगा के पढ़ना है और अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ देना है,
जिससे कि आपकी नहीं और बच्चों की भी भौतिक विज्ञान से संबंधित सारी दिक्कतें मैं खत्म कर पाऊँ। ठीक है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको भौतिक विज्ञान सरल से सरल शब्दों में समझा के और आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षाओं में आपकी मैं उचित मदद कर पाऊँ। जब संचित हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, U बराबर बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, पहले तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां से पता चला अगर दो आवेश हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर तीन आवेश हैं तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र कैसे हमने देखा कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, और ये एक दूसरे से R दूरी पर उपस्थित हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है, तो अगर अब ऐसा हो जाए कि दो की जगह तीन आवेश हो जाए, मान लीजिए कि ये तीन आवेश हैं ऐसे, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये माइनस का या प्लस का Q3 है। ये A बिंदु पर, ये B बिंदु पर और ये C बिंदु पर उपस्थित है। अब हमको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो यही सूत्र लगा के आप यहां भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी सोचिए, ये आएगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा AB, ठीक है, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 और बटा ये दूरी। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में आएगा ना, इसको कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, यहां से देखो माइनस का Q2 और इंटू Q3 बटा BC या CB जो भी लिखो, प्लस यहां पे भी वही बात होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, Q1 Q3 बटा ये दूरी, तो आएगा ये Q1 Q3 बटा AC। ये स्थिति ऊर्जा का सूत्र आ गया अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रखा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि चार कोनों पर आवेश रखे हूं, कोई स्क्वायर या कोई भी आकार हो सकता है, जरूर नहीं कि स्क्वायर हो सकता है वो आयत हो जाए या कुछ और बन जाए, ठीक है, ABCD कोई भी चतुर्भुज है, मान लो वर्ग हो चाहे आयत हो, ये कोई भी चतुर्भुज। हमने कहा यहाँ पे मान लो Q1 आवेश रख दिया, यहाँ पे Q2 रख दिया, यहाँ पे Q3 रख दिया, यहाँ पे Q4 रख दिया, ठीक है, प्लस माइनस जो जैसा होगा उसको चिन्ह के साथ गुणा करते जाओ, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है। इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे निकालो, जरा दिमाग लगाओ। इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी, तो वही बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो बच्चों सब में कॉमन आ जाएगी। अब क्या आएगा, Q1 Q2 बटा AB, Q1 Q2 बटा AB, प्लस ये वाला लेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, Q2 Q3 बटा BC, प्लस इसमें लेंगे तो क्या आएगा, देखो Q3 Q4 बटा CD, प्लस इसमें जब स्थिति ऊर्जा लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस का, अच्छा हाँ यहाँ देखो Q3 इंटू Q4 वही कैसा माइनस का, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ Q4 माइनस लगा रखो चाहे इधर लगा दो, बात वही है। और जब इसमें लोगे तो क्या आएगा, देखो तो आएगा Q4 इंटू Q1, लेकिन देखो ये माइनस का ही प्लस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, बटा ये दूरी कौन सी आई, AD। कई बच्चे इतना ही लिख के रुक जाते हैं तो उनका उत्तर गलत हो जाता है। अब बच्चों आपने इसका इससे ले लिया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे स्थिति ऊर्जा लिया, लेकिन इनके बीच भी तो एक स्थिति ऊर्जा होगी, इनके बीच भी तो एक स्थिति ऊर्जा होगी, तो ये स्थिति ऊर्जा भी लेनी पड़ेगी और ये भी लेनी पड़ेगी। मतलब यहां पे दो पद और आएंगे, एक तो आएगा Q1 Q3 बटा ये दूरी मतलब AC, प्लस Q2 Q4 कैसा माइनस का, तो माइनस प्लस का गुणा किया तो क्या आ गया माइनस,
अपान ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी देखो BD। ठीक है, इस प्रकार से ये बन पाएगा। ठीक है, अच्छा जब यहां पे गुणा किया था Q1 Q2 तो देखो यहां माइनस चिन्ह भूल गए थे हम, लगा लो बच्चों Q1 Q2 बटा ये भी, तो ये Q2 माइनस का था, यानी कि चाहो तो इसमें ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी माइनस लगा देते और यहाँ भी माइनस लगा देते, तब भी ये सही माना जाता। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए और आप इसको भी नोट कर लीजिए, कर लीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे हम कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, कुछ अंकित प्रश्न हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है बच्चों, कहा जा रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, और ये एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, मतलब बहुत दूर थे पहले, ऐसा समझो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक यहाँ है, बहुत दूर थे, और एक दूसरे की ओर छोड़े गए। कितने वेग से छोड़े गए, तो इनके बीच जो वेग था इसका वो था 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग कितना था, इसका वेग था 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएंगे, पहले इनमें क्या है, केवल दोनों में गतिज ऊर्जा है, क्योंकि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के पास होता है और दोनों का वेग है। भाई द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता होगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो प्रारंभ में इन दोनों के पास क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा है। प्रारंभ में इन दोनों के पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब हम क्या करते हैं कि ये महसूस करते हैं कि जब जैसे जैसे ये पास आएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उस प्रतिकर्षण के कारण ये एक न्यूनतम दूरी पर आके और दोनों यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पास आएंगे उनके बीच लगने वाला कूलाम के नियम से बल बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में बल 0 मान चलना, क्योंकि वो अनंत दूरी पर है। अब बच्चों है क्या, जब यहां पे पहुंचेंगे दोनों का अंतिम वेग 0 हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ रखा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ये केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात पहले में दोनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। जब यहां दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ये अंतिम अवस्था है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, r। अब इन दोनों में क्या होगी, अब इन दोनों में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो तो हमने अभी अभी पढ़ी है। तो बस उसी की सहायता से ये दूरी बता देनी है, क्योंकि कहा गया ना वो न्यूनतम कितना समीप आ जाएंगे, कितना करीब आ सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इस बात को, तो क्या करेंगे, इसमें ऊर्जा संरक्षण लगेगी। क्या होगा कि प्रारंभ की गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करेंगे, देखो भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा इसकी भी है इसकी भी है, तो दोनों जोड़ दो, तो यानी कि क्या आएगा, 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। ये me का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। स्थितिज ऊर्जा, तो जब ये पास पास आ जाएंगे इस समय इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अभी सूत्र पढ़ा है, 1/4 पे Q1 E Q2 E बटा इनके बीच की दूरी r। हमें इस r का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, देखो mev², क्यों दोनों जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 1 हो जाएगा, ये बचेगा है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E² बटा r। तो r बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E² बटा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा me × v²।
चलो सारा मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है बच्चों? ये मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 ई स्क्वायर 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर बटा एमई द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुणे 10 की घात माइनस, कोई बात नहीं, सही कर लो, वी स्क्वायर, वी का मान, वी का 10 की घात 6, ओ हो 10 की घात 6 का स्क्वायर करो। अरे वाह, इसको जरा हल करो बच्चों। हल कैसे करोगे? देखो यहां पे देखो 9 से ये लगभग 9 कट जाएगा अप्रॉक्स है, तो ऊपर बचेगा 2.56 लगभग। ये भाई काटोगे इसको क्या 1.01 समथिंग, तो उसको लिखने से क्या है 1 लगभग, ये 1 ही आ गए, दोनों कट गए। तो ये हो गया इंटू 10 की घात, यहाँ कितना बचेगा देखो 9, यहाँ से क्या आएगा स्क्वायर है 10 की घात -19 का स्क्वायर 10 की घात -38, 38 में 9 गए, कितना बचा ऊपर 29, वो भी कैसा माइनस का। नीचे क्या बचा देखो कहानी, ये तो जा चुका है, कट चुका है, ये क्या बचेगा 10 की घात -31, यहाँ से आएगा 10 की घात +12, यानी कि ये बचेगा 10 की घात -31 में 12 आ जाएगा, तो क्या बचेगा -19 ऊपर आएगा। भाई ये 10 की घात -19 बचा नीचे, अब ये ऊपर आएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये 10 की घात -29 में से माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा घात, यानी कि बचेगा 10 की घात -10। भाई देखो नीचे -19 घात है, ऊपर जाएगी +19, यानी कि R बराबर आ जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ये हमारा उत्तर होगा। और इसको मैं चाहूँ तो 2.56 गुणे 10 की घात -10 की जगह हम इसको एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो ये स्थिति जो ये दोनों कितना अधिकतम पास आ सकते हैं, तो 2.56 एंगस्ट्रॉम दूरी तक ये पास आ सकते हैं, कम दूरी तक पास आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 3 आवेश कैपिटल Q कामा +Q तथा +Q एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। यदि निकाय की नेट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो कैपिटल Q का मान है, और ये हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -2Q, Q/1 + √2, तीसरा +Q, और चौथा -√2Q/√2 + 1। मैं आपको बता दूं इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन कैसे डी वाला ऑप्शन सही है इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो भाई हमें क्या दिया है, 3 आवेश इस प्रकार से रखे हैं, एक ये +Q, एक ये +Q, और ये कैपिटल Q। और ये कैसा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात हमारी क्या हुई, 2 भुजाएं उसमें बराबर हो गई, और समकोण भी है, मतलब ये कोण 90 डिग्री भी एक बनेगा इसमें। अच्छा, कुछ ऐसा। तो अगर ये दूरी a है तो ये वाली भी दूरी a है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है a और ये, तो पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी 90 डिग्री को। देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, दूरी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण को जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि a² + a² यानी कि √2a। ठीक है, अब बच्चों हमको बताया गया कि इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो कैपिटल Q का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना। अच्छा, यानी कि इस प्रश्न में कैपिटल Q निकालना है, और दिया क्या है, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो पहले हम निकालेंगे क्या, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो सोचो U बराबर कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 बटा ये दूरी, तो यानी कि Q × Q यानी कि Q² बटा a, फिर Q2 Q3 बटा ये दूरी, तो ये क्या आएगा प्लस Q × कैपिटल Q बटा √2a,
प्लस ये इंटू ये बटा ये दूरी, तो ये क्या आएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपान ए। ठीक है, अब बच्चों प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है, U बराबर कितना है 0, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है 0 है। यही कारण है कि U बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा, ये U तो 0 हो गया, इसका मतलब U का मान यहाँ रख दो तो क्या बचेगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए, क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान रूट 2a, क्यू इंटू क्यू अपान ए, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये पद उधर ले जाके 0 कर दें, तो इधर क्या बचेगा, हमको तो कैपिटल क्यू चाहिए तो इन दोनों में कैपिटल क्यू ले लेंगे कामन, तो क्या बचेगा अंदर देखो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू कामन लो, तो क्या मिलेगा यहाँ, ये मिलेगा अपान में ए भी कामन मिला, तो बचेगा 1 अपान रूट 2 प्लस 1, और उधर क्या हो गया, उधर ये प्लस का देखो, पहले तो ये उधर जाके 0 हो गया, अब ये प्लस ये बचा, अब ये चीज़ प्लस की है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए से ए हो गया खत्म, क्यू स्क्वायर से क्यू को मार दिया, यानी कि कैपिटल क्यू का मान कितना बचा सोचिए, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, पहले इधर देखो 1 प्लस रूट 2 अपान रूट 2 बराबर माइनस क्यू, यानी कि क्यू बराबर आ गया रूट 2 क्यू माइनस का बटा 1 प्लस रूट 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 था वही तो है ये।